पहली बार शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया था, लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद उपद्रवियों ने जगह जगह उत्सव में रंग में भंग डालने की कोशिश करने की शुरुआत कर दी। प्रशासन ने शक्ति दिखाकर अभी हार की हताशा को शांत करने की कोशिश ही की थी कि शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह निर्मम हत्या थी। चंद्रनाथ के कार चालक बुद्धदेव वेरा के भी गोली लगने से घायल हैं और उनका कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ के मुताबिक यह हत्या सियासी वजहों से हुई है। उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सरकार में आ गई थी, यह कहना है रथ की मां का। बीजेपी नेता बार बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए थे कि 4 मई के बाद दिल्ली के लोग आपको बचा नहीं पाएंगे, उन्होंने 4 तारीख के बाद वही कर दिखाया। भावी मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ पर टारगेट किलिंग की साजिश एक गहरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यह दुश्मन की ओर से सिर्फ चुनौती ही नहीं है, बल्कि अपने सिंडिकेट की ताकत का इजहार भी है। चंद्रनाथ हत्याकांड में बांग्लादेश बॉर्डर का भी जिक्र आया है। हत्याकांड के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग गए थे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रबंधन में चंद्रनाथ रथ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। घटना में इस्तेमाल की गई छोटी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीजी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया है कि कार का नंबर प्लेट फर्जी था। चंद्रनाथ हत्याकांड में सुपारी किलर्स के भी शामिल होने पर शक जताया गया है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में हार जीत को जनादेश मानकर संवैधानिक सत्ता को स्वीकार करने की शानदार परंपरा रही है। वो कौन लोग हैं जो जनता के फैसले को अस्वीकार करके एनार्की के लिए लोगों को उकसाते हैं? जो खुद चुनाव हार गई हैं, वो मॉरल विक्ट्री का दंभ भर रही हैं और अनैतिक हट पर आमादा हैं। 2021 में चुनाव बाद हिंसा में बेलियाघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत दास की हत्या कर दी गई थी। तब बीजेपी नेतृत्व ने आरोप लगाया था कि चुनाव के बाद हिंसा रोकने के लिए कोलकाता पुलिस से मदद मांगने पर भी सहायता नहीं मिली। लोकतंत्र में यह बंगाल में ही संभव हुआ है, जब बीजेपी को अपने कार्यकर्ता और वोटर के लिए कैंप लगाने पड़े थे। तब भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने असम और झारखंड में शरण ली थी। चुनाव बाद हिंसा में कार्यकर्ताओं के समर्थन में न्याय के लिए बीजेपी को अदालत तक जाना पड़ा था। क्या टीएमसी उसी स्थिति को वापस लाने की कोशिश कर रही है? क्या उसी स्थिति को वापस लाने पर आमादा है टीएमसी? पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी किसी ख्वाब में बैठी हुई दिखती हैं। उनके नेता बंगाल में रक्त चरित्र और लूटपाट की सीख भी उन्हें देने लगे हैं। लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने के लिए ममता अब इंडी गठबंधन से सहयोग मांग रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी मात के बाद टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक पहुंचे और 10 विधायक अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। यह इशारा काफी है कि राहुल गांधी के ट्वीट को और अखिलेश यादव के समर्थन से क्रांति नहीं होती है। बंगाल के लोगों ने क्रांति करके दिखाई है। इसे झुठलाने की हर साजिश को जनता बेनकाब कर देगी। जनता खुद इसका जवाब देगी। चंद्रकांत राज को मतदान करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एक असिस्टेंट है। और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है। जैसे ऊटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया, कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। और टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए।
including a court-monitored CBI investigation. I don't. तो 2026 में बंगाल चुनाव के बाद हिंसा और टारगेट किलिंग के आरोपों से जो सियासत है वो गरमाई हुई है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ राय रथ की गोली मारकर हत्या की गई है। आपने देखा ये जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला है, निश्चित तौर पर बंगाल के रक्त चरित्र की जब हम बात करते हैं, रक्त रंजित बंगाल की बात करते हैं, वो एक बार फिर से सामने आई है। और इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी आपका भी स्वागत है। अनंत जी आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टेंट एडिटर जुड़े हैं, स्वागत है विनोद जी आपका। सौरभ दत्ता आपका भी स्वागत है। ग्राउंड जीरो से आप कुछ खास खबर निकाल कर जरूर लाए होंगे, बहुत लगातार आप वहाँ से खबरें बता भी रहे हैं, ब्रेक भी कर रहे हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं सौरभ दत्ता, आपके पिटारे में क्या है, क्या जानकारी देंगे? निखिल, अभी तक सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 50 सेकेंड का ऑपरेशन था। पूरा ऑपरेशन 50 सेकेंड का था और 50 सेकेंड का इस ऑपरेशन में जो हमलावर थे वो अपना काम कर कर निकल गए। पुलिस का ये मानना है कि इस पूरे मामले में सुपर किलर इन्वॉल्व थे और पहले से पूरे मामले को रेकी किया गया था और रेकी करने के बाद ये निश्चित हो गया था कि किस रूट से चंद्रनाथ रथ को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट से मध्यमग्राम तक जो फुटेज है, सीसी कैमरा फुटेज है जो पुलिस जांच करी है, उसमें देखा जा रहा है कि जो गाड़ी चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो गाड़ी उस इलाके में शाम के 3 बजे के बाद वहां पे देखा गया है। तो 3 बजे से ही जो हमलावर थे वो उस इलाके में चंद्रनाथ रथ के लिए अपेक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे और 2 बाइक चंद्रनाथ रथ की जो गाड़ी है उस गाड़ी को फॉलो करते हुए आए हैं। सीसी फुटेज में ऐसा देखा गया है। फिर जब गाड़ी और दोहारिया का जो रास्ता है, जो चंद्रनाथ रथ के घर से 50 मीटर की दूरी पर यह घटनास्थल है, वहां पर ये जो गाड़ी था, ये गाड़ी सिर्फ चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रोकने के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था। और बाइक से जो है, बाइक से शर्प शूटर उतरे और इधर गाड़ी से भी शर्प शूटर उतरे, उतर कर चंद्रनाथ रथ जिस तरह से गाड़ी की जिस लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, उस गाड़ी के शीशे पर जो उनके पास फायर आर्म था, वो फायर आर्म गाड़ी के शीशे पर लगाकर लगातार 10 राउंड फायर किया गया है और 10 राउंड फायर में से चंद्रनाथ को 3 गोली लगी, ड्राइवर को 3 गोली लगी, लेकिन पीछे के सीट में और एक व्यक्ति था जिसका नाम मिंटू है, उसको कोई गोली नहीं लगा। पुलिस का कहना है ये इसलिए क्योंकि टारगेट चंद्रनाथ था और पेशावर ये हमलावर थे और इसीलिए ऐसी तरह से गोली चलाया गया कि जो फॉर्मर एयरफोर्स के जो एयरफोर्स में जो काम कर चुके हैं चंद्रनाथ रथ, जो अभी शुभेंदु के पीए हैं, 2021 से पीए हैं, उनको खून करना निश्चित करने के लिए वो गोली इसी तरह से दाग दिया गया और ये जो ड्राइवर को जो गोली लगी है वो इसको माना जा रहा है कि टारगेट चंद्रनाथ रथ था, लेकिन वो साथ ही साथ उनको भी लग गया कि वो उसी सीट में वो थे और पीछे की जो व्यक्ति थे मिंटू, वो टारगेट नहीं था, इसलिए हमलावरों का ध्यान उधर नहीं गया। फिर ये कहना है कि उस इलाका जो है वो काफी कॉन्जेस्टेड एरिया है, तो वहां से गाड़ी लेकर भागने के लिए मुश्किल हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बाइक का इस्तेमाल किया गया और बाइक से वहां से एक रास्ता राजारहाट की तरफ चला जाता है, जो वहां का एक लोकेलिटी है, उस बाइक से उस रास्ते से वो लोग चले गए। बाइक जो बरामद हुआ है, जो गाड़ी जो बरामद हुआ है, इन दोनों का एक बाइक बरामद हुआ है निखिल, ये बात भी बता दूं, और दोनों का चेसिस जो नंबर है वो मिटा दिया गया है ताकि बाइक और इस गाड़ी को अगर पुलिस के हाथ आए भी, गाड़ी तो पुलिस के हाथ आएगा वो जानते थे ही, इसीलिए उन्होंने सिलीगुड़ी का जो असली ओनर है इस नंबर प्लेट का, उनका नंबर प्लेट इस्तेमाल किया था और इसके लिए कोइंसाइड करने के लिए वो सिलीगुड़ी के जो व्यक्ति है विलियम जोसेफ, जिनका ओरिजिनल जो नंबर प्लेट इस गाड़ी में है, जिस गाड़ी में हमलावर थे, वो गाड़ी का नंबर प्लेट फर्जी है और असली गाड़ी का मालिक है सिलीगुड़ी के जो विलियम जोसेफ।
और दोनों गाड़ी का मॉडल भी सेम रखा गया। तो सब तरह हर बिंदु पर देखा जा रहा है, पुलिस का कहना है कि एकदम पेशावर तरीके से इसको किया गया है और कोई ना कोई हमले के पीछे कोई बड़ी हस्ती है। और ये अब जानने की कोशिश किया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ ही क्यों वो टारगेट थे। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, वो विधानसभा से लेकर शुभेंदु अधिकारी के जो चुनावी रणनीति है, भवानीपुर में वो काम किए थे शुभेंदु अधिकारी के साथ, और शुभेंदु अधिकारी के एक तरफ से उनका शैडो पार्टनर माना जाता है चंद्रनाथ रथ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके चंद्रनाथ रथ को निशाना करके शुभेंदु अधिकारी को कोई मैसेज दिया गया, या फिर चंद्रनाथ रथ को टारगेट किया गया कोई ऐसी चीज के लिए जिसकी जानकारी चंद्रनाथ रथ को थे, और जो हमलावर के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो चाहते नहीं कि वो सब बातें सामने आए। तो एक तरफ से देखा जा रहा है कि काफी सोची समझी ये साजिश है। निखिल, ठीक सौरभ, आपने विस्तार से जानकारी दी। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं आप इस हत्या को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्साह में डूबे हुए हैं लोग, एक नई सुबह कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इतने समय के बाद परिवर्तन आया है, और इस बीच में रंग में भंग डालने की कोशिश तो की ही जा रही थी। ये हत्या जो है ये सबको हिला गई है। निखिल, सौरभ तो काफ़ी डिटेल में बताया है। मैं तो सिर्फ इतना ही समझ रहा हूँ कि ये हार में जो लोग हैं वो हार को हाहाकार में बदल रहे हैं। ये हाहाकार को आप ये देखिए कि आज जो मैं अभी चंद्रनाथ रथ की माँ का सुन रहा था, जो अपनी रिएक्शन दे रही थी, तो उन्होंने सीधे सीधे तो यही कहा कि भाई जो लोग ये कह रहे थे कि 4 मई के बाद तुम्हें दिल्ली सब लोग चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन रहेगा यहाँ पे। आज वो लोग इस बात को देख रहे हैं ना कि एक इतना इंपॉर्टेंट एक भावी सीएम है, कल परसों उनका ओथ सेरेमनी है, और उसके पीए को अगर टारगेट किलिंग में मारा जा रहा है, तो ये 4 मई वाला जो धमकी देने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जो इस बात को एक तरह से देखिए कि खुद 15 साल की सीएम रही ममता बनर्जी जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों को एक एनार्की का मैसेज दे रही है कि मोरली हमारी विक्ट्री है। 15,000 से भवानीपुर में हारी है, और वो अपने को दे रही है लोगों में सिंपैथी बनाने के लिए कि भाई हमारा ये मोरल विक्ट्री है। कौन सा मोरल भाई? तो ये जो लोग ये मैसेज कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद तुम्हें कौन बचाएगा, तो ये इसकी चंद्रनाथ रथ की माँ तो सही पूछ रही है कि भाई उन लोगों से तो पूछ होनी चाहिए कि चंद्रनाथ रथ के मौत के लिए क्या ये धमकी तुम्हारी थी? पुलिस की अभी जांच हो रही है, कई इन्वेस्टिगेशन की जांच हो रही है। कई लोगों की थ्योरी है कि ये टारगेट किलिंग में सुपारी किलर भी हो सकता है। कई लोगों का है कि भाई बांग्लादेश का बॉर्डर तो बिल्कुल पास है, जो आई विटनेस का अभी आप बात कर रहे थे कि मारने के बाद वो दोनों हमलावर जो थे वो सीधे भागते हुए बॉर्डर की तरफ दिखे थे। कई तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन चीजें जो साफ है, जो हम लोगों ने 2021 में देखा रक्त रंजित बंगाल का, ये रक्त रंजित बंगाल के दोहराने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? जी, अभी शुभेंदु अधिकारी जब परसों उनका शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी की सरकार की बात तो तब होगी, अभी तो पूरा इलेक्शन कमीशन के उसमें है। अब आप ये देखिए कि जितना कोशिशें हुई थी 4 मई के बाद का, सरकार ने, प्रशासन ने वहां संभालने की इतनी भरसक कोशिश की है, लेकिन अब सवाल है कि कोई ऐसा कैंप तो नहीं बना है कि इसकी तरह जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कैंप लगाना पड़ा था उनकी सुरक्षा के लिए, या अभी नई सरकार का गठन होना बाकी है, अभी बाकी है जी। तो अब ये सवाल ये है, ये बात तो कांग्रेस से भी पूछी जानी चाहिए कि जो ममता बनर्जी के मोरल विक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि ये वोट चोरी का पश्चिम बंगाल का जनादेश नहीं है, तो उनको भी पूछना चाहिए इस बात को कि आप जब पश्चिम बंगाल में थे तब आप किस तरह की बात करते थे। तो ये सब चीज जो है, ये मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि ये कोई डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब की बात इन लोगों के मुंह से फर्जी लगती है। ये सिर्फ एनार्किस्ट है और वो सिर्फ रक्त रंजित का ही एक सियासत में अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। ठीक, दुष्यंत नागर, कांग्रेस एनार्किस्ट का समर्थन कर रही है? सीधा सवाल यही, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का रिएक्शन आया, ये हत्या जो हुई उस पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक फिलहाल
कोई बयान नहीं आया ना, मैं समझता हूँ ना राहुल गांधी का, ना आप बताएंगे अगर बेहतर जानते होंगे, मुझे लग रहा है कपिल सिब्बल के अलावा और किसी ने कुछ अभी इस पर फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल जो कांग्रेस इकाई है उन्होंने इस घटना की भर्त्सना की है, सीबीआई जांच की मांग की है। मैं भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। लेकिन एनार्किस्ट कौन है? एनार्किस्ट वो लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर धर्म के आधार पर बंटवारा किया, जिसके बाद देश में हिंसा हुई, हजारों लोगों की जिसमें जान चली गई, वो लोग एनार्किस्ट हैं। कांग्रेस ने तो गांधी के तरीके से सारा आंदोलन चलाया, चाहे भारत छोड़ो नहीं तो आप ये जो आपने शुरुआत में कहा ना, ये आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये भी पूरा स्पष्ट करिए, क्योंकि देश को कई बार ये पता नहीं है कि भाई ये बंटवारा किसने कराया, शासन में कौन आया था। अगर आप इतिहास की बात करेंगे सन 47 की, तो शासन में कौन किसने संभाला था, इस टू नेशन थ्योरी को स्वीकार किसने किया था, है ना, ये सारी बातें आएंगी। तो फिर ये सारी बातें आएंगी, आप यहां से वहां पहुंच गए तो फिर इसका मतलब अगर आप किसी इतिहास के विद्यार्थी से सीधे तौर पर ये सवाल पूछेंगे तो वो कह सकता है कि इसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। ठीक है, बंटवारा मेरी लाश पे होगा, बापू ने बोला था। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मान भी गए थे बापू, ठीक है। अब आप तो ये लेकिन इस बंटवारे के लिए राजी कौन हुआ था? मैं एक मिनट आता हूँ निखिल, मैं एक मिनट आता हूँ। ठीक है, नागर साहब आप हमारे इतना सीरियस मैटर को आप हमारे सीरियस मैटर को इतना सीरियस डिस्कशन के लिए हम बैठे हैं, आप बेफजूल की चीज को लाके इस पूरे डिस्कशन को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। आप सुनिए, आपके पास कोई कंटेंट नहीं, आप सुनिए लिए प्लीज। अभी 2 दिन में आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना ऑफिस जो है, ट्रेड यूनियन का ऑफिस, कांग्रेस का ऑफिस, जिसे टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, उससे तो छुड़ाने की आपकी हिम्मत नहीं थी। वो अभी 2 दिन में कम से कम आपके 5 ऑफिस को आपको सुपुर्द किया गया है। इतनी हिम्मत नहीं थी आपकी पश्चिम बंगाल में, और आप दुहाई दे रहे हैं और आप एक बात कर रहे हैं। ठीक, अरे आप लोगों को तो शर्म नहीं होती है भाई। ठीक है, चलिए। सिर्फ आप लोगों को बीजेपी से चिढ़ है। आज आप पश्चिम बंगाल में देखिए, खबर देखिए कि लेफ्ट पार्टी के ऑफिस भी उनको बंधक बना लिया गया था, उनके ऑफिस को सीज कर लिया गया था, उसे भी उनको दिया गया है। ठीक है, क्या बात करते हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात करने का आप लोगों का है नहीं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी बात पे और आप ले जा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ने कब एनआरकी करी है? चलो ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं उसमें डिस्कशन में आप ये बात कर रहे हैं अपनी बात। ठीक है, इसके लिए जान दे दी हमारे नेताओं ने। अरे ठीक है, एनार्किस्ट कहते हैं आपके नेता ने जान दे दी भाई। ठीक है, मैं जोड़ूंगा अनंत अमित जी को। अनंत अमित जी, जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से चीजें चल रही हैं पश्चिम बंगाल में, कैसे इनको सुधारेंगे, कैसे इनको ठीक करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है, और बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक यक्ष प्रश्न जो है, वो भी है बीजेपी के सामने, नई सरकार के सामने। निश्चित तौर पे निखिल जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, रक्त चरित्र। लोकतंत्र में रक्त चरित्र की कोई जगह नहीं है। ये वही बंगाल है जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, महान विभूतियों का बंगाल, आज जिस तरीके से खून से करा रहा है, ये साबित करता है कि विगत 15 वर्षों के कुशासन में ममता दीदी की ममता किस तरीके से समाप्त हो गई थी। और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथ के सरकार में, आपके पास निखिल जी जरूर डांटा होगा, लगभग 5500 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी उसी बंगाल में। उसके बाद टीएमसी के आने के बाद, बाकी साल का छोड़ दीजिए, पिछले साल 2021 के चुनाव में 75 लोगों की हत्या हुई, 2023 के पंचायत के चुनाव में 85 लोगों की हत्या हुई। और उसके बाद जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है, चंद्रनाथ रथ सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी का पीए नहीं था, वो इंडियन फोर्स का जवान भी रह चुका था। वो रणनीतिकार था। आपने सही कहा कि उन्होंने भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम से लेकर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वो रणनीति के तहत काम कर रहे थे, और एक सॉफ्ट टारगेट बना के जिस तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है, इस लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है। उसके बाद इसी विधानसभा के चुनाव में निखिल जी आपने कोट भी किया था, ममता दीदी और ममता दीदी का भतीजा, बू और भतीजा अभिषेक ने एक मंच पे कहा कि चुनाव के बाद गोली मारी जाएगी माथे पर, और जिस तरीके से कल ऑस्ट्रियन पिस्टल से यह साबित करता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं का भी षड्यंत्र हो सकता है, और जिस तरीके से
पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाकर मारा, ये निश्चित तौर पे कोई जी। ना कोई माफिया और स्पेशल जो इस तरह के काम करने वाले अपराधी हैं वही इस काम को कर सकते हैं। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राजभवन में जमा करने के बाद, सारे जी। विधायकों की सूची के बाद, आज भी अंतरिम सरकार टीएमसी की चल रही है। और परसों, जिस तरीके मिश्रा साहब ने कहा, परसों हमारी सरकार के गठन होने के बाद हम बताएंगे कि कानून का राज कैसे चलता है, और कानून में बिना भय का, बिना प्रेत की, भय बिन प्रीत ना, ये हम बताएंगे उस अपराधियों को। और ये जो भी, और एक बात अभी बताना चाहता हूं, अब हमें यह सूचना मिली है कि रत्ना देवनाथ के घर पर, जो कि विधायक है आरजी कर मामले में, जिनकी मां जी, आज उनके घर पे अभी बम से विस्फोट हुआ है, उनके घर पे 5 लोग घायल हुए, अभी की सूचना है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत ऐसा लग रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल को जलाने की साजिश टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के नेताओं के द्वारा जो किया गया था, उसका पर्दाफाश होने वाला है। और हमारी सरकार बनने के बाद हम ये बताएंगे कि किस तरीके से राज्य चलाया जाता है, ठीक है और सर। किस तरीके से अपराधियों का सफाया किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये और बेहद जरूरी है कि नई सरकार का गठन हो और इस तरह से उपद्रवियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। लगातार ये जो बदले की एक तरह से जो घटनाएं कर रहे हैं, कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा, वो उन्होंने करके दिखाया है, लेकिन उनको भी इसके लिए अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अनंत, अमित जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद मिश्रा जी और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े थे। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि तमिलनाडु में कैसे हासिल होगा मैजिक नंबर और क्या कुछ कर रहे हैं विजय। ब्रेक के लिए रुकेंगे।